नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया। शुक्रवार को हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद शनिवार सुबह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और पाले का जबरदस्त प्रहार देखने को मिला। तापमान में आई भारी गिरावट के कारण खेतों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे कि जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहा। जिले के सौनडी, किकराली, असरजाना और भगवान सहित कई गांवों में सुबह खेतों का नजारा किसी पहाड़ी इलाके जैसा नजर आया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। एक और खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं। हनुमानगढ़ में महिला एवं बाल कल्याण सेवा समिति द्वारा बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय यहां पर भव्य सरस्वती पूजन और अध्ययन सामग्री का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी दौरान बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके अधिकारों और संस्कारों के प्रति भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट और बाल कल्याण अधिकारी जिंद्रे गोयल, वही समिति अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल और प्रिंसिपल योजना रानी ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। पूजा अर्चना के बाद समिति द्वारा विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें अध्ययन सामग्री और प्रसाद यहां पर वितरित किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कानपुर से खबर। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम और मानवता की सेवा के जज्बे के साथ झालावाड़ की जनशक्ति सेवा समिति द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 11वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि यह शिविर खानपुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। वहीं जनशक्ति सेवा समिति के दीपक गौतम ने बताया कि समिति पिछले कई वर्षों से सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रही है। अब तक लगातार 10 सफल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से एकत्रित रक्त ने सैकड़ों जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। वैसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए समिति 11वें शिविर का भी आयोजन कर रही है। जनशक्ति सेवा समिति केवल रक्तदान तक सीमित नहीं है। कानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर जयपुर से। भजनलाल सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक और बड़ा प्रहार कर दिया। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में फरार हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर गरज गया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुख्यात अपराधी रवि मेहरा के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि आरोपी रवि मेहरा 2 दिन पहले इलाके में हुई एक फायरिंग की वारदात के बाद से फरार चल रहा है। आरोप है कि आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने एक स्थानीय युवक पर गोलियां चला दी थी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद हुई इस कार्रवाई ने अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। जयपुर से माइल खान की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर बीकानेर से। बीकानेर के ग्रामीण हाट बाजार में एक जिला एक उत्पाद महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन कर दिया। ये महोत्सव 25 जनवरी तक चलने वाला है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के उपायुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस महोत्सव में राजस्थान के कोने कोने से प्रसिद्ध उत्पादों को एक छत के नीचे लाया जाएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से निम्नलिखित उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। महोत्सव का मुख्य आकर्षण बीकानेर के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, जिनमें उस्ता कला और बीकानेरी कशीदाकारी शामिल है। 24 और 25 जनवरी को दोपहर 2 बजे से विशेषज्ञ एक्सपर्ट नीति, ओडीओपी नीति और फूड प्रोसेसिंग जैसे विषयों पर यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा होने वाली है। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर भीनमाल से। भीनमाल शहर के आथमना बंजारों के पास में स्थित अंबे माताजी मंदिर का वार्षिक मेला शनिवार को अपार श्रद्धा के साथ और उत्साह के साथ मनाया गया। इस धार्मिक उत्सव में बंजारा समाज के हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत कर माता के दरबार में माथा टेका और खुशहाली की यहाँ पर कामना की। मेले के मुख्य आकर्षण के रूप में एक भव्य वरघोड़ा निकाला गया। ये वरघोड़ा पुनासा बस स्टैंड रोड से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों भीलों का चौहटा और बंजारों के मोहल्ले से होता हुआ पुनः मंदिर प्रांगण पहुंचा। ढोल धमाकों और धार्मिक जयकारों के साथ निकले इस घोड़े ने पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया। समापन के बाद मंदिर परिसर में विशाल महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर चौमू से। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज चौमू उपखंड के इटावा भोपची पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के नवीन भवन का विधि विधान रूप से शिलान्यास किया। इस आधुनिक भवन के निर्माण से क्षेत्र के दर्जनों ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद चौमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने भी क्षेत्र के विकास पर जोर दिया। वहीं गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव ने क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की पुरजोर यहां पर मांग की। इससे पूर्व इटावा भोपची की निवर्तमान सरपंच सुनीता सैनी और आपको माफ कीजिएगा निवर्तमान सरपंच सुनीता सैनी एवं प्रतिनिधि राजकुमार सैनी ने यहां पर अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के मुताबिक भव्य स्वागत भी किया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व आईएएस दामोदर शर्मा और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनोद सैनी यहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग भी मौजूद रहे। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और उसी के परिणाम स्वरूप आज इटावा भोपजी में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके लिए राज्य सरकार ने 8 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, उसके नेम मोड पर शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में एक पहल हुई है। आने वाले समय में जब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनेगा तो यहाँ के आसपास के 15, 20, 25 गांवों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उससे इस क्षेत्र में एक नई स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भाव पैदा होगा। जनता पार्टी की एक सोच है कि अंतिम में जो व्यक्ति बैठा हुआ है हम उसके सर्वांगीण विकास के लिए काम करें, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमें विकास के मंत्र के आधार पर चुनाव मैदान के अंदर आते हैं। हम जातिगत आधार पर नहीं आते, क्षेत्रवाद के आधार पर नहीं आते और विकास के आधार पर आते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय को और राजस्थान की सरकार को, जिन्होंने वीर हनुमान जी के लिए 17 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की है, तो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। अभी यहाँ 8 करोड़ 32 लाख रुपए में इस सीएचसी का निर्माण होगा। सड़कों का जाल भी पूरे चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर बच रहा है। अभी इटावा भोपची से लेकर गोविंदगढ़ की रिन्यूअल की सड़क स्वीकृत हुई है। प्रयास ये कर रहे हैं कि इटावा से लेकर दोबलाई की सड़क भी चौड़ाई भी हो, नवीनीकरण भी हो, लेकिन ये सड़क अभी कृषि विपणन बोर्ड के अधीन है, अभी पीडब्ल्यूडी ने एंडोर नहीं की। खबर भीनमाल से। धर्म की नगरी भीनमाल में 25 जनवरी को एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम को लेकर धर्म प्रेमियों और स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ दोपहर 12 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। कलश यात्रा के संपन्न होने के बाद दोपहर 2 बजे हिंदू सम्मेलन की मुख्य सभा आयोजित की जाएगी। सभा में प्रबुद्ध वक्ता धर्म और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार साझा किए जाएंगे। युवा भाजपा नेता विक्रम बंजारा ने बताया कि आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सभी धर्म प्रेमियों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप सभी धर्म प्रेमी पधारे, जिसका शुभारंभ दिनांक 25/1/2024 को दोपहर 12 बजे कलश यात्रा से किया जाएगा, जिसका रूट संतोषी माता मंदिर से होते हुए कांचे के चौटे के पास से, बंजारों की गली से, बिलों के चौटे से, सोनारों की गली से, महालक्ष्मी मंदिर, मेघवालों की गली से होते हुए संतोषी माता मंदिर कलश यात्रा समाप्त की जाएगी। दोपहर 2 बजे हिंदू सम्मेलन की सभा का आयोजन किया जाएगा। आप सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए News 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।